जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 16 मार्च 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, बी महमूद अब्बास, सी महमूद सताये और डी तामस सुल्योक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुस्तफ़ा। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, फिलिस्तीन का जो है PM नया मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट वो मोहम्मद अब्बास जो है वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, फिलिस्तीन के बारे में जान लेते हैं कि फिलिस्तीन को मैप में देखते हैं कि कहाँ है। ठीक है, और जैसे कि ये जो है ये इजराइल है। ठीक है, इसके इस साइड जो है लेबनान है, इधर कौन सा है, इधर सीरिया है, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर जॉर्डन है, और यहाँ पर सिनाई जो है, सिनाई है किसका, मिस्र का है, मिस्र का सिनाई है इधर, सिनाई मिस्र का, इजिप्ट का सिनाई है इधर, और यहाँ जो है भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। ठीक, इसी इजराइल में जो है यहाँ पर जो है वेस्ट बैंक है, और इस साइड क्या है, इस साइड जो है गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है। यही दोनों पर जो है फिलिस्तीनियंस रहते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है इजराइल ने हमला किया था। यहाँ पर हमास ग्रुप यहीं पर रहता है। ठीक है, और यहाँ जो है इन लोगों का एक धार्मिक स्थल है गाजा, ये वेस्ट बैंक के सटे हुए ही ये जेरूसलम। ठीक है, तो ये पूरा चौहद्दी जान लिए फिलिस्तीन का और इजराइल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च और डी 16 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, इस बार थीम क्या था? तो उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेवार AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, इसीलिए इसका थीम था उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार AI। ठीक है, और इस्लामोफोबिया विरोध दिवस जो है ये भी 15 मार्च को ही मनाया जाता है, इस्लामोफोबिया विरोध दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये तो विश्व उपभोक्ता दिवस था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस, मैथमेटिक्स डे राष्ट्रीय, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBSE का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए राहुल सिंह, बी संजीव कुमार मित्तल, सी ज्ञानेश कुमार और डी सुखबीर सिंह संधू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी हैं, राहुल सिंह एक IAS अधिकारी है। इन्हें जो है अभी हाल ही में CBSE का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन था? निधि छब्बर थे इससे पहले, उनको जो है रिप्लेस करके राहुल सिंह जो है CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। और निधि छब्बर जो थे
वो अभी नीति आयोग के सलाहकार बन गए हैं, ठीक है। और सीबीएसई का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है अस्तो मा सद्गम्य। अस्तो मा सद्गम्यम जो है सीबीएसई का आदर्श वाक्य है, ठीक है। कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ और इन नए नए अपॉइंटमेंट हुआ है उनके बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीए, ठीक है। ईसीए में जो है 2 नए चुनाव आयुक्त का जो है ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, नियुक्ति हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कब कब लाभ बना है, ये स्थापना कब हुई थी? तो इसको 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950 की, ठीक है। इसीलिए 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। ये आर्टिकल के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 324 आर्टिकल में जो है, आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, ठीक है। फर्स्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ठीक है। सुकुमार सेन थे पहला, सुकुमार सुकुमार सेन थे पहला इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। और पहली महिला कौन थी? तो रमा देवी थी। पहली महिला जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? रमा देवी थी, ठीक है। और अभी कौन है? अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। और 2 मतलब 3 लोगों का होता है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 में जो है एक अरुण गोयल साहब थे और एक अनूप पांडे थे, ठीक है। तो अरुण गोयल साहब जो है, अरुण गोयल साहब जो है ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अरुण पांडे जो है, अरुण पांडे अरुण पांडे अनूप पांडे सॉरी, अरुण गोयल साहब इस्तीफा दे दिया और एक अनूप पांडे थे, ठीक है, उनका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इनके जगह पे जो है नए आदमी का जो है नियुक्ति किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार का नियुक्ति किया गया है और दूसरा सुखबीर सिंह संधू का जो है नियुक्ति किया गया है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी भी राजीव कुमार ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? रिपोर्ट जारी हुआ है हाल ही में 2019 से 24 के बीच में जो है चुनावी बॉन्ड के द्वारा सर्वाधिक चंदा जो है किसे प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और सी भारतीय जनता पार्टी, और डी भारत राष्ट्र समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी को जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चंदा मिला है। और दूसरे नंबर पे जो है ये तृणमूल कांग्रेस रही है सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है थर्ड नंबर पे ये हुआ है, फर्स्ट पे ये है, ठीक है। फर्स्ट पे जो है बीजेपी है, सेकेंड पे तृणमूल कांग्रेस, और थर्ड नंबर पे जो है कांग्रेस है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इलेक्टोरल ईबी, चलो शॉर्ट में लिखते हैं ईबी, इलेक्टोरल बॉन्ड। इसका जो है घोषणा कब हुआ था? घोषणा जो है 2017 में हुआ था, ठीक है। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी। 2018 से जो है यह लागू किया गया था, लागू हो गया था। और ये जो जानकारी अभी दिया है ये 2019 से 24 के बीच का जानकारी दिया है, ठीक है। तो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्या होता था कि राजनीतिक पार्टी को जो है चंदा देने के लिए जो है यह इलेक्टोरल बॉन्ड की बनाया गया था, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लाया गया था। और इसमें क्या था कि चंदा जो दान करेगा दान करता, और पार्टी का जो नाम जो है उजागर नहीं होना था, ठीक है, ये था, ठीक है। और नोडल बैंक कौन सा था? एसबीआई जो है नोडल बैंक का काम कर रही थी, ठीक है। मतलब एसबीआई जो है बॉन्ड जारी कर रही थी और उसी द्वारा जो है सिर्फ एसबीआई के द्वारा जो है बॉन्ड दिया जा रहा था, ठीक है। अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एक मामला यही गया था। तो वहाँ पर 5 जजेज का जो है न्यायाधीश का संवैधानिक बेंच बैठी, ठीक है। उसका जो हेड जो है मुख्य अपना DY चंद्रचूड़ साहब जो है, ठीक है। तो इन्होंने जो है चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है इन्होंने असंवैधानिक करार दिया है, ठीक है। इसमें इसलिए करार दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि सूचना के अधिकार के थ्रू जो है ये जानकारी नहीं देता है, इसीलिए इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। आर्टिकल 19A का जो है उल्लंघन हुआ है, ठीक है।
तो इसीलिए जो है इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। उसके बाद जो है SBI ने अपना पूरा जो है जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने जो है अपने वेबसाइट पे सारी जानकारी पब्लिक कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता जो है, रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? आपका ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी विदर्भ और सी राजस्थान और डी मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी मुंबई। मुंबई जो है विजेता रहा है और विदर्भ जो है उपविजेता रहा है। सेकेंड नंबर पे मतलब कि उपविजेता रहा है विदर्भ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत ये क्रिकेट से संबंधित है और ये जो है पहली बार कब हुआ था? ये तो 1934-35 में हुआ था। ठीक है, 1934 और 35 में जो है 1934-35 में पहली बार रणजी ट्रॉफी हुआ था। इसमें भी बम्बई ही जीता था। पहले उसका नाम बम्बई था तो बम्बई जीता था। ठीक है, बम्बई जीता था। अभी होस्ट कहाँ पर था, कहाँ पर हुआ था ये रणजी ट्रॉफी? अभी जो है होस्ट था वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, क्रिकेट के कुछ और कप के बारे में जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट से संबंधित कप जो है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू कप, ईरानी कप, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अभी विजय हजारे कप जो अभी हाल ही में हुआ है उसका जो है विजेता कौन है? हरियाणा है। ठीक है, विजय हजारे कप का विजेता हरियाणा है। सीके नायडू अवार्ड जो है किन्हें मिला है? सीके नायडू अवार्ड तो रवि शास्त्री जी को मिले हैं और फारूक इंजीनियर को मिला है। 2 आदमी को सीके नायडू अवार्ड अभी मिला है। ठीक है, क्रिकेट में हॉल ऑफ फेम में पहली भारतीय महिला जो है कौन शामिल हुई है हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट में? तो ये जो है डायना इडुल जी जो है पहली भारतीय महिला है जो भारतीय क्रिकेटर है जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। अर्जुन अवार्ड 2024 में कौन से क्रिकेटर को मिला है? अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी साहब को जो है अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA की कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह NIA के लिए NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? NIA तो आपका ऑप्शन है, ए स्वाति ऐप, बी संकलन ऐप और सी लीड ऐप और डी चैंपियन ऐप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकलन ऐप। ऑप्शन नंबर बी संकलन ऐप की जो है उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, तो NIA का जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसका हेड अभी हेड कौन है? तो दिनकर गुप्ता जो इसका हेड है। ठीक है, दिनकर गुप्ता इसका हेड है। दिनकर गुप्ता जो है इसका हेड है, दिनकर गुप्ता। और NIA की स्थापना कब कब हुई थी? 2009 में जो है स्थापना हुई थी। 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसी के बाद जो है आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए ही जो है NIA का गठन हुआ है। ठीक है, स्थापना हुआ था 2009 में। ठीक है, इसी के लिए संकलन ऐप जो है अभी जो लॉन्च किया गया है। इस संकलन ऐप में जो है अपराधी जो भी है उसके ऊपर कौन सा कानून लगेगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च PB शब्द पहल का संबंध किससे है? PB शब्द पहल का जो है संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है, ए UGC, बी CBSE, सी प्रसार भारती और डी इसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसार भारती। ऑप्शन नंबर सी प्रसार भारती। ठीक है, इसका जो है लॉन्चिंग कौन किया है? इसका लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसार मंत्री भी है और खेल मंत्री भी जो है अनुराग ठाकुर है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है लॉन्च किया है। तो PB से जो है PB का फुल फॉर्म क्या हो गया? PB का फुल फॉर्म हो गया प्रसार भारती और शब्द का जो है सूचना साझाकरण सेवा। ठीक है, सूचना साझाकरण सेवा। ठीक है, इसमें जो है दूरदर्शन, DD और ऑल इंडिया रेडियो जो है ये सब के जितने भी खबर जो भी आते हैं न्यूज़ वगैरह आते हैं उन सब को जो है ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और इमेज वगैरह के फॉर्मेट में जो है एक ही ऐप पर अब उपलब्ध होगा। अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो है सब जितने भी न्यूज़ है सब PB शब्द ऐप पे जो है उपलब्ध होएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र
कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता और डी अगरतला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, ठीक है, यहाँ पर जो है पहला भारत का पहला इंडोर एथलेटिक गेम केंद्र जो है का उद्घाटन प्रारंभ किया गया है, ठीक है। सीएम यहाँ के उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक साहब जो है यहाँ के सीएम है, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। यहाँ पर जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है उड़ीसा में जो पर्व है जो जैसे कि धानु यात्रा जो है, धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये सब जो है मनाए जाते हैं उड़ीसा में ही, ठीक है, उड़ीसा में ही। यहाँ पर जो है सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य का कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। यहाँ पर जो राउरकेला में जो है एक स्टील प्लांट की जो है स्थापना किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग पे जब जोर दिया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, उसी में जो है उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था स्टील प्लांट का राउरकेला में, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? पानी और हवा दोनों में जो है काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित विमान, हाइब्रिड मानव रहित विमान यानी कि मानव रहित विमान, यानी कि ड्रोन का बात कर रही है, ठीक है। ड्रोन जो है बनाया गया है, किसने बनाया है, किसने विकसित किया है ड्रोन, ठीक है, जो पानी और हवा दोनों में चलेगी। आपका ऑप्शन है ए IIT नई दिल्ली, IIT मुंबई, IIT जोधपुर और डी IIT मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी IIT जोधपुर जो है एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो पानी और हवा दोनों में काम करने वाला है, ठीक है, पानी और हवा दोनों में काम करने वाला है। प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिला है? तो एनहीगास पक्षी जो है, एनहीगास पक्षी एक है, वो पानी और हवा में दोनों में जो है चलता है, ठीक है, उन्हीं से प्रेरणा इन लोगों को मिला और इन्होंने एक ड्रोन बना दिया है जो पानी और हवा दोनों में जो है चलेगा। इसका जो है यूज पानी के अंदर भी, जैसे कि कभी तेल वगैरह का जो कहीं रिसाव हो जाता है तो वहाँ कर सकते हैं और ऊपर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है, ठीक है, और बसंत का जो आगमन होता है, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। कुछ और जो है फेस्टिवल के बारे में, महोत्सव के बारे में जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि अंडोरी महोत्सव जो है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है, अंडोरी महोत्सव। हरेला महोत्सव जो है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला और अंडोरी और फूलदेई ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हरेला तो उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। चाप चार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। होजागिरी कहाँ की त्यौहार है? होजागिरी तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसर कहाँ का है? तो लद्दाख है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो है लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है और लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये, ठीक है। लोसर जो है लद्दाख में और लोसांग जो है सिक्किम में। इसी तरह से हरेला जो है उत्तराखंड में और हरेली जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दोनों में जैसे कि हरेला है तो उत्तराखंड है, ठीक है, आ की मात्रा तो आ की मात्रा, और हरेली तो छत्तीसगढ़, ई की मात्रा तो ई की मात्रा, ठीक है। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो आसाम में मनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच।